ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। साल था 1998। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की चेतावनियों के बावजूद भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया हैरान रह गई। अमेरिकी सैटेलाइट लगातार इस परीक्षण पर नजर रखे हुए था। भारत इसमें सफल रहा और सफलता के साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो गया जो परमाणु संपन्न है। परमाणु हथियार रखने वाले देशों में शामिल होना भारत के लिए बड़ी कामयाबी थी और ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चिंता का सबब। परमाणु ऑपरेशन से जुड़ी जानकारियां जाहिर है देश की टॉप उन इंफॉर्मेशन में आती हैं जिन्हें गुप्त रखा जाता है सुरक्षा के नजरिए से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमाणु जैसे इतने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देश एक दूसरे के साथ शेयर कैसे करते हैं? आखिर क्यों? क्या ये कोई इंटरनेशनल नियम है? अगर है तो क्यों? इसको क्यों बनाया गया है और इसकी जरूरत क्या है? बस ये एपिसोड आखिर तक सुनिए, सारे जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गर्वित और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। कुछ दिन पहले की बात है, भारत और पाकिस्तान ने अपने उन परमाणु ठिकानों की सूची आपस में साझा की है जिन पर युद्ध की स्थिति में भी हमला नहीं किया जा सकता। दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनातनी तो है ही, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों ने 1992 से चली आ रही संधि को कायम रखा है। क्या है ये संधि? आखिर इतनी दुश्मनी के बाद भी इस समझदारी की वजह क्या है? कौन से वो फैक्टर हैं जो दोनों देशों को इसके लिए मजबूर करते हैं? तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि साल 1981 में इजराइल ने इराक पर भयंकर बमबारी की। बमबारी इराक के उस इलाके में हुई जहां इराक का परमाणु प्रोजेक्ट चल रहा था। इराक ने जब बगदाद के अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में धमाका देखा तो उसके साथ पूरी दुनिया को ये चिंता सताने लगी कि ये घटना तो कहीं भी हो सकती है। इजराइल की एक बमबारी ने दुनिया का ध्यान एक बड़े खतरे की तरफ खींचा। साल 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर दुनिया को पहली बार परमाणु बम के बारे में बताया। वहीं 1981 में इजराइल ने इराक के बगदाद में बमबारी करके दुनिया को बताया कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी टारगेट बनाया जा सकता है। कहते हैं कि समझदार वो हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखें, और इसीलिए समझदारी दिखाते हुए दुनिया के सभी देशों ने इससे सीख ली। तय ये हुआ कि संभावित दुश्मन देश से एक समझौता करा लिया जाए कि वो युद्ध के समय भी कुछ जगहों पर बमबारी नहीं करेगा। तो समझौता किस तरह से होता है और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते वक्त देश क्या पूरी जानकारी देते हैं या सिर्फ एक बड़े दायरे की लोकेशन बताते हैं? जानने के लिए हमने बात की आजतक.in में डिफेंस की खबरों पर नजर रखने वाले ऋचिक मिश्रा से। देखिए, एक आध दो घटनाएं तो है नहीं, बहुत ढेर सारी हैं ऐसी। यूक्रेन में चेर्नोबिल का हादसा 1986 का बहुत फेमस है। अमेरिका में जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं उसमें शुरुआत में सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अमेरिका, रशिया, यूरोप, जहां भी न्यूक्लियर टेस्ट किए गए हैं उसके आसपास के 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर के एरिया तक रेडिएशन पाया गया है। इवन अभी भी लास्ट ईयर जब रशिया ने यूक्रेन पे 2022 में अटैक किया तो चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास वो किसी भी तरह की फायरिंग से, वेपन यूज से बचने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ अब भी रेडिएशन है। जापान का फुकुशिमा 2011 में सुनामी में डिस्टर्ब हुआ, वहाँ से भी रेडिएशन का खतरा रहता है। इसलिए जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं या रिसर्च सेंटर्स हैं जहाँ पे न्यूक्लियर आइसोटोप्स रखे होते हैं, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है या इस तरह के जो भी मटेरियल रखे होते हैं, उनसे रेडिएशन का खतरा रहता है। कई बार ऐसे फ्यूल भी होते हैं जिससे रेडिएशन नहीं होता है, लेकिन उनको एक खास तरह के एनवायरनमेंट में रखा जाता है। अगर वो एनवायरनमेंट ब्रीच हुआ, ख़त्म हुआ, तो रेडिएशन फैल सकता है। तो इसलिए इस तरह की शुरुआत परमाणु बम और परमाणु ईंधन बनाने के साथ ही लोगों के दिमाग में आ गई थी। और हर वो देश जिस देश के पास खुद के परमाणु हथियार हैं, परमाणु संयंत्र हैं या किसी तरह की रिसर्च फैसिलिटी है जहाँ पे मेडिसिन बनता हो, भले ही चाहे आप एक्सरे की मशीन देख लो उसमें भी न्यूक्लियर मटेरियल रहता है, तो उसका खतरा वो जानते हैं और उससे बचने का तरीका वो पहले ही लागू कर देते कि भैया ये होना चाहिए। नवंबर 1986 से जनवरी 1987 तक भारतीय सेना ने दुनिया का बहुत बड़ा और मशहूर युद्ध अभ्यास पाकिस्तान की सीमा के नजदीक राजस्थान में किया। इसमें करीब 5 लाख भारतीय सेना के जवान किसी अनहोनी से निपटने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसको ऑपरेशन ब्रॉस टैक्स नाम दिया गया। इस सैन्य अभ्यास से पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देश डर गए, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में एक जगह पर आज तक इतनी बड़ी तादाद में सैनिक एक्सरसाइज नहीं हुई थी। अमेरिका की इस पर कड़ी नजर थी। वो लगातार इस ऑपरेशन की सैटेलाइट फुटेज पाकिस्तान को भेज रहा था, जिससे पाकिस्तानी हुक्मरान भी दहशत में आ गए। उन्हें अमेरिकी सरकार से लगातार ये इनपुट मिल रहे थे कि भारत जिस तरह का सैन्य अभ्यास कर रहा है उससे वो किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। इस दौरान
पूरी दुनिया का प्रेशर भी भारत को पड़ने लगा था। कई देश भारत पर इस एक्सरसाइज को खत्म करने का दबाव डालने लगे। इसके बाद पाकिस्तान भी साल 1988 में समझौते के लिए तैयार हुआ। दबाव भारत पर भी था, जिसकी वजह से दोनों देशों ने आपस में ये समझौता किया कि हम आपस में अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट शेयर करेंगे। इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को साइन किया गया, जिसको एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज नाम दिया गया और 27 जनवरी 1991 को पहली बार ये अमल में लाया गया। दोनों देशों के बीच 1 जनवरी 1992 को पहली बार परमाणु ठिकानों की लिस्ट शेयर की गई। तब से दोनों देश एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट हर साल साझा करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता किन हालात में हुआ था? जब ये समझौता हुआ उस वक्त देश में कैसे हालात थे और सरकार की तरफ से क्या सिक्योरिटी प्रिकॉशंस ली गई थी, बता रहे हैं ऋचिक मिश्रा। पाकिस्तान और इंडिया के बीच बेनज़ीर भुट्टो और राजीव गांधी के समय 1998 के आसपास ट्रीटी पे एक बातचीत हुआ, एक समझौता हुआ कि हम एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के बारे में बता दें ताकि फ्यूचर में कभी वॉर हो तो उनकी मिसाइल ऐसी जगह आकर के न गिर जाए कि उनका टारगेट था 100 लोगों को मारने का, हम मर गए 15,000। क्योंकि मिसाइल अगर किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे गिरती है या रॉकेट गिरता है तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा होगा। उससे बचने के लिए ट्रीटी बनाई गई। इस तरह के डील्स खाली इंडिया पाकिस्तान में नहीं और भी कई देशों में होते हैं ताकि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला नहीं कर सकें। तो कुल मिलाकर अगर ये समझौता नहीं हुआ होता तो भारत पाकिस्तान दोनों तरफ न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बना रहता। कई बार दोनों देशों के रिश्ते बहुत तनाव वाले हो जाते हैं। दोनों देश कई मौके पर आर पार की जंग लड़ चुके हैं। दोनों तरफ मरने मारने के माहौल के बीच ये एग्रीमेंट न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे से दोनों देशों को बचाता है। आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें इस बारे में जरूर बताएं। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए रिसर्च किया है अंकित द्विवेदी ने और साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मैं हूं गर्वित। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार। युद्ध का आरंभ होना है। अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी। दंड की सीमा का विस्तार होगा। हिरण्याक्ष, मैं वरा तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है। देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं। किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर जल्द आ रहा है।